और वहीं रतलाम में मेले में दुकान पर नाम का मुद्दा गरमाता जा रहा है, जहां इस बार नवरात्रि मेले में दुकान पर नाम लिखना अनिवार्य हो गया है। रतलाम एमआईसी की राजस्व समिति में यह फैसला लिया गया है। एमआईसी सदस्य प्रभारी ने बताया कि मेले में दुकानदार को अपनी दुकान पर नाम चस्पा करना होगा। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी इसमें धर्म की राजनीति कर रही है। नवरात्र मेले में इस बार जो है एमआईसी के जो राजस्व समिति है उन्होंने एक अलग निर्णय लिया है कि जो दुकानें आवंटित होगी वहां पर जो है दुकान जिसके नाम से आवंटित है उसको अपना नाम चस्पा करना होगा। देखिए अभी तो फिलहाल जो है इसमें राजनीति हो रही है, लेकिन दुकानदार क्या कहते हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो परिसर जहाँ पर जो है ये मेला लगेगा। देखिए सामान आना शुरू हो गया है, दुकानें भी आवंटित होगी और यहाँ पर सामान आना शुरू हो गया है। जो झूले हैं, जो दूसरी दुकानें हैं वो यहाँ आएगी और यहाँ पर बाहर से कई दूर दूर से जो है व्यापारी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बार जो ये आदेश निकला है। जी आपकी क्या दुकान है, कहाँ से आए? हम इलाहाबाद से आए। अच्छा, क्या नाम आपका? महादेव जी। ये जो मेले में आप क्या दुकान लगाएंगे? ज्वेलरी लगाएंगे। ज्वेलरी तो इस बार जो है आपको अपना नाम चस्पा करना होगा, इस तरह का यहाँ पर बताया गया है, तो इससे आपको क्या कहना है इसको लेकर? ठीक है, जैसे आप सब चाहेंगे वो सही ले रहे हैं जी। और भी दुकानदार, आप कहाँ से आए? यूपी से सर। क्या नाम आपका? कमलेश। तो क्या कुछ यहाँ पर एक ये इस बार शुरू होगा कि आपकी दुकान यहाँ पर लगेगी तो उसमें जो है आपको यहाँ पर अपना नाम चस्पा करना होगा? नाम चस्पा की क्या बात है, जैसे आप लोग का जैसे विचार राय जैसा होगा वैसा हम लोग को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो बाहरी हैं। जैसा आदेश आपको होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। तो दुकान हमारे नाम से आवंटित होगा, लेकिन जब नगर पालिका उस चीज को स्वीकार नहीं कर रही है, कह रही है कि हमें डीडी चाहिए, और यहाँ पे हम जब बैंक में पीएनबी हुआ, स्टेट हुआ, आईसीआई हुआ, वहाँ जाते हैं डीडी बनवाने के लिए, तो वो बोलते हैं पीएनबी वाले, स्टेट वाले, कि भाई यहाँ आपका लोकल प्रूफ होगा तभी आपका डीडी बनेगा। इसके कारण हमें दूसरे से डीडी बनवाना पड़ता है। देखिए अलग अलग समस्याएं हैं, दिक्कत है, लेकिन फिलहाल जो ये बात है कि नाम लिखना होगा, चस्पा करना होगा दुकानों के बाहर, तो वो अभी फिलहाल जो यहाँ पर आए हुए हैं दुकानदार उनको कोई आपत्ति नहीं। उनका कहना है कि ठीक है, यदि ऐसा होता है तो अच्छी चीज़ है। और यूपी से ही वो लोग आए हैं जहाँ पर ये मुद्दा बहुत गरमाया था दुकानों पर नाम का। लेकिन देखिए यहाँ जो स्थिति है वो अलग तरीके की है। वो इसलिए है कि यहाँ पर जो बिचौलिए हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए ये जो निर्णय लिया गया है। तो अब देखना होगा कि इसको किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो है और मुद्दा गरमाता है, क्या इस पर जो है और राजनीति होती है, यह अब देखना होगा। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। तो रतलाम से ये पूरा मामला है, जहां पर नवरात्रि मेले में दुकान पर नाम चस्पा करना अब अनिवार्य किया गया है। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बहुत गरमाया था जब कावड़ यात्रा निकल रही थी, उसके बाद ठीक उसी तरह की तस्वीरें अब मध्य प्रदेश के रतलाम में देखने मिल रही हैं, और इसमें सियासी समीकरण क्या बैठते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये एक फरमान जो है जो जिस तरीके से यूपी में हुआ था कि दुकानों के आगे जो खाने पीने की दुकानें या किसी भी तरह की दुकानें उसके आगे जो है नाम लिखना अनिवार्य होगा, लेकिन रतलाम के नगर निगम मेले में भी अब इस तरीके की चीज जारी की गई है। हालांकि इसका कारण जो है वो अलग तरीके से बताया जा रहा है। उनका कहना है कि जो बिचौलिए हैं वो दुकान खरीद लेते हैं और उसके बाद जो बाहर से आए हुए व्यापारी उनको बड़े मोटे दाम पर ये दुकानें बेचते हैं। लेकिन अब इसको जो है जो राजनीति इस पर होने लगी, क्योंकि कांग्रेस ने बता दिया है कि ये जो बहाना है केवल धर्म की राजनीति जो है वो भाजपा को करना है, और इसलिए जो है इस तरीके से नाम चस्पा करने की जरूरत क्या है। यदि वहां पर किसी तरह का कोई गड़बड़ी होती है तो नगर निगम की पूरी टीम है, पूरा अमला है, वो वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि दुकान किसके नाम से है और कौन दुकानदारी कर रहा है। तो इस तरीके से सारी चीजें हो सकती है। यहाँ पर जो मौजूद व्यापारी पहुंचे हैं वो यूपी से भी आए हैं और उनका भी यही कहना है कि यूपी में यह मामला बहुत गरमाया था, लेकिन अब यहाँ क्या स्थिति होगी उन्हें पता नहीं है। क्या यहाँ पर इस चीज का विरोध होता है, किस तरीके से ये चीज सामने आती है, ये उनके लिए भी विषय है कि किस तरीके से होगा। लेकिन उनका कहना है कि यदि नाम लिखाते हैं तो कोई दिक्कत फिलहाल अभी हमें नहीं है, लेकिन अभी तो और भी व्यापारी यहाँ आने वाले हैं। अभी तो कुछ व्यापारी आए हैं, दुकान आवंटन भी नहीं हुई है, तो अब किस तरीके से आगे ये चीज होगी। देखिए इसमें अलग अलग समस्याएं भी, अगर बिचौलियों को हटाने की बात कही जा रही है तो वही नगर निगम का एक सिस्टम भी जो है व्यापारियों ने बताया है जो उनके लिए थोड़ी दिक्कत का सबब है कि किस तरीके से जो यहाँ पर डीडी जब बनाया जाता है पेमेंट देने के लिए, तो इनके पास कोई यहाँ का स्थानीय जो है प्रमाण नहीं है। इसकी वजह से उन्हें यहाँ के लोकल लोगों के अकाउंट का जो है डीडी बनाकर देना पड़ता है। तो देखिए अब बिचौलियों को हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन मजबूरी तो यह है सिस्टम के तहत कि नहीं, वो तो एक बात है चंद्रशेखर, एक और बात समझाइएगा कि शहर की अन्य दुकानें, क्योंकि ये तो सिर्फ आदेश मेले के लिए लागू हुआ है, लेकिन वो 9 दिन तो धार्मिक दिन माने जाते हैं, क्या शहर के अन्य दुकानें जो हैं उनमें भी इस तरह के आदेश हो सकते हैं आगे?
देखिए अभी तो फिलहाल नवरात्रि मेले के लिए ये आदेश जारी हुए हैं, लेकिन अब किस तरीके से, क्योंकि ये जब ये मामला गर्माता है तो हो सकता है कि इस मामले में और मुद्दा आगे बढ़े, जो हिंदू संगठन है वो आगे आए और इसको जो है पूरे शहर के लिए लागू करने की आवाज भी उठा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो है मामला नवरात्रि मेले के लिए आया है। और निश्चित रूप से तो फिलहाल के लिए नवरात्रि मेले के लिए आदेश जारी किया गया है और इसको लेकर व्यापारियों ने कोई आपत्ति नहीं जताई, हालांकि सियासत देखने जरूर मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर।